के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। अक्सर आपने आसपास के लोगों में को देखा होगा या अपने परिवार के लोगों को देखा होगा, वो किसी एक लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा सजग हैं और जो दुनिया की नज़र में वो लक्ष्य जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। मतलब आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिस कार्य का कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, बट आपको एक धुन सवार हो गई है कि भाई ये काम करना है और उससे शायद उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शायद वो करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। कोई ना कोई ऐसा बिजनेस आइडिया, फॉर्मूला कोई ना कोई जो है उस व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है और वो उस लक्ष्य के प्रति बढ़ने के लिए सारा जीवन जो है वो दांव पे लगा देता है, परिवार, बच्चे, सब कुछ। और अंतिम समय में जाके उसे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ज्योतिष की नज़र से उसे देखेंगे कि क्या ऐसे योग होते हैं, ग्रह योग होते हैं जिसके कारण ये समस्या किसी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, और वास्तु में ऐसे कौन से दोष हैं जिसके कारण, चाहे कुंडली में इस प्रकार के योग नहीं है, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर वो दोष आपके घर के अंदर है तो व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। और इसके साथ में आध्यात्मिक रूप से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में क्यों लिप्त हो जाता है, और क्या ये जो लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारण किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेवर गिव अप, तो कब आपको गिव अप करना चाहिए ये भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा लक्ष्य आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो उसमें नेवर गिव अप वाली कुछ कंडीशन है क्या, कि वो कंडीशन जो है वो इम्प्लीमेंट आपके इस फॉर्मूले पे होती है कि नहीं। तो ये सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा ये सारे दोष। तो कहानी आप सुनिए। एक था साधु। साधु पहुंचा किसी गांव में, तो बहुत सारे लोगों ने उनका स्वागत किया, गांव वालों ने, कि भाई आप पधारे हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि साधु ने कहा कि मेरी इच्छा है कि कोई मैं साधना करना चाहता हूँ और उसमें वक्त लगेगा। अगर सभी गांव वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सहायता करेंगे, तो मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाऊँगा। तो सभी गांव वालों ने सोचा कि साधु है, पुण्य नेक कार्य के लिए कोई ना कोई साधना करना चाहते हैं, इससे गांव का भी भला होगा, हमें रोज़ इनके दर्शन होंगे, तो इनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो साधु जो थे उन्होंने एक कुटिया बनाई नदी के किनारे, गांव वालों ने बना के दी, और उनके खाने पीने का सारा व्यवस्था उन्होंने गांव वालों ने कर दी। रोज़ कोई ना कोई फल लेके आता, कुछ उनके लिए खाने की सामग्री लेके आता। साधु दिन भर अपनी साधना करते रहते, और इस प्रकार से 10 साल बीत गए। 10 साल बीतने के बाद में एक दिन साधु चिल्लाता हुआ गांव के अंदर पहुंचा और गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप सबकी सहायता से, आप सब की मदद से जो है मेरी साधना सफल हो गई। आओ चलो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। तो सभी लोग, गांव वाले जो थे, वो दौड़ने लगे उस साधु की तरफ, और साधु भी बड़ा मलंग होके और पहुंचा नदी के किनारे, उसकी कुटिया के पास में। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज बताइए, आपकी साधना कैसे सफल हो गई, क्या हुआ, क्या चमत्कार होगा। तो साधु ने बोला कि देखो अभी मैं तुमको चमत्कार दिखाता हूँ। और साधु ने वो जो चमत्कार दिखाया उससे सभी की आंखें जो है वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा संभव नहीं है दुनिया के अंदर जो उस साधु ने करके दिखाया। वो साधु सरपट जो नदी थी उस पर दौड़ने लगा, तालाब पर दौड़ने लगा, इधर से जाए उधर जाए। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वाह वाह करने लगे, साधु के गुणगान करने लगे। और साधु ने जो है वो करतब दिखाना शुरू किया, कभी नदी के इस पार उस पार जाने लगा। तो सभी ने खुश होकर तालियां बजाई, साधु को प्रणाम किया कि भाई आपकी साधना सफल हो गई। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था जो था नाविक, उसने बोला प्रभु अगर आप किसी बात का बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो साधु ने बोला ठीक है बोलो, बताओ क्या क्या कहना चाहते हो। तो जो नाविक था उसने कहा कि भगवान, ये जो आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो उसको मैं सिर्फ 2 रुपए में आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा सकता हूं, लेकिन आपने 10 साल खराब कर दिए सिर्फ इसी चमत्कार के लिए। इस चमत्कार का क्या फ़ायदा है, ना तो किसी गांव वाले को कोई बेनिफिट है इसका, ना कोई किसी भी जनसाधारण को आपके इस साधना का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए ये आपकी जो 10 साल की साधना थी वो आपकी व्यर्थ चली गई। तो इसी प्रकार से जो मैं शुरू में वीडियो के कह रहा था आपसे कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं जिससे ना तो परिवार का फ़ायदा होने वाला है, ना समाज का फ़ायदा होने वाला है, ना किसी भी प्रकार का देश या कहीं किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। और उनको लगता है कि अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ा आदमी, अहंकार स्वरूप या कैसे भी मान के चलें, मतलब उसको लगता है कि भाई ये हो जाना चाहिए, और उस चक्कर में वो लगा रहता है। अब ज्योतिष में ये योग देखते हैं
तो क्या होता है, ज्योतिष के अंदर जब चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होती है, चंद्रमा यानी मन और मंगल मतलब एनर्जी, जब चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होती है, चंद्रमा और मंगल साथ में होते हैं किसी भी भाव में हो, और या फिर चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन हो, चंद्रमा मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, अगर वह गलत ट्रैक पे चले गए, मतलब कि गलत कोई उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो वो बर्बाद होने तक जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं और बहुत सारे लोग उनके कारण दुखी होते हैं। अब आते हैं वास्तु के अंदर। वास्तु के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से दोष हैं जो चाहे कुंडली में आपके ऐसा नहीं है, इस प्रकार का योग नहीं है, फिर भी जो है वो वास्तु इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। वो कौन सा दोष है? वो दोष है पानी की टंकी के नीचे सोना। पानी की टंकी की दिशा अगर भले ही सही हो, नैऋत्य में हो, वायु में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप पानी की टंकी के नीचे सोते हैं तो व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार के इल्यूशनरी जो दुनिया होती है उसके अंदर जीवन यापन करता है। बहुत सारे घर परिवार हमने बिगड़ते देखे हैं, बर्बाद होते देखे हैं, जो व्यक्ति पानी की टंकी के नीचे सोता है, और उस कारण उसका एक लक्ष्य, एक टारगेट ऐसा हो जाता है कि मुझे ये अचीव करना है। अब उसमें उसका न परिवार का फ़ायदा है, न घर का, न किसी समाज का, देश का कोई फ़ायदा नहीं, बस उसने टारगेट अपनी खुशी के लिए अचीव करना है। ये जो दूसरी पोजीशन है वो वास्तु के अनुसार आती है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि जो आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, हर जगह आपने कोटेशन देखे होंगे, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो जब भी आप नेवर गिव अप की बात करते हैं तो नेवर गिव अप कहाँ होना चाहिए, कहाँ हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो समझने वाली बात है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ आप कार्य कुछ भी कर रहे हैं जिससे किसी और को खुशी नहीं मिलती हो, पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिससे किसी और को खुशी नहीं बांट सकते, उसमें नेवर गिव अप वाला फॉर्मूला मत अपनाइए, गिव अप कर दीजिए। पहला जो सूत्र है वो ये है। दूसरा सूत्र ये है कि क्या उससे जनमानस का फ़ायदा होने वाला है? अगर जनमानस का फ़ायदा होने वाला है, अगर आपका कोई ऐसा टारगेट है जिससे देश दुनिया का फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे नेवर गिव अप मत करिए। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं पे भी आपको लगता है कि बहुत अति हो गई, आप परेशान हो रहे हो, आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो वहाँ पे गिव अप कर दीजिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जिसने भी मानव जीवन में आया है, उस व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जो प्रकृति है उसकी सेवा करना, ये जनमानस की सेवा करना। तो कोई ऐसा का लक्ष्य, ऐसा कार्य जब आप लेके चलेंगे जिससे देश और दुनिया का फ़ायदा होने वाला है, उनकी जीवन सरल होने वाला है, या कुछ भी बेनिफिट होने वाले हैं, तो वहाँ पे जो दूसरी जो बहुत सारी ऊर्जा होती हैं वो उनको आपको सपोर्ट करती हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो वहाँ पे लक्ष्य आपका अधूरा रह जाएगा। लेकिन जहाँ पे पर्सनल लाइफ है, कि बहुत सारे लोग पर्सनल लाइफ में गिव अप नहीं करते हैं, बस पीछे लगे रहते हैं किसी चीज़ के, तो वो क्या होता है कि वो आपका कार्मिक इशू है। इसलिए आपको बहुत बार इतना मेहनत करने के बाद में भी अचीवमेंट्स नहीं होते हैं। तो जो गिव अप का फॉर्मूला आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि जब आप देश दुनिया के लिए कोई टारगेटेड काम कर रहे हो तो कभी गिव अप मत करिए। लेकिन पर्सनल कार्य आपका कोई है और उसमें आप मान नहीं रहे हो, बहुत सारे लोग आपको समझा रहे हैं, या जो धर्म के रास्ते पे, या जो भी मतलब प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, उस पर आप समझ नहीं रहे हो, तो वहाँ पे आपको गिव अप कर देना चाहिए। वहाँ पे अहंकार नहीं रखना चाहिए कि सबको बताऊँगा, सबको दिखाऊँगा। हाँ, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने जो आज़ादी पाई वो पर्सनल लक्ष्य नहीं था किसी व्यक्ति का कि देश आज़ाद हो जाएगा तो उसका अपना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उनका सामूहिक रूप से फ़ायदा था, इसलिए उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो सही बात थी। बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं, आपने ऐसी किस्से कहानी सुने होंगे जिसमें जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं। मतलब कि वो जो है वो हमेशा ये उसी प्रयास में लगे रहे, चाहे वो उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दुनिया के लिए वो कुछ अचीवमेंट लेके आना चाहते थे, दुनिया को सरल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेवर गिव अप किया। वो बहुत अच्छी बात है और वो सही ट्रैक पे थे। लेकिन जहाँ पे पर्सनल बातें आ गई, कोई ऐसी चीज़ है, किसी को सबक सिखाना है, बहुत सारे ऐसे हैं, किसी को अपने अचीवमेंट्स सिर्फ अहंकार के स्वरूप दिखाने हैं, वहाँ पे नेवर गिव अप करेंगे
तो आप और कष्ट में आ जाएंगे और अल्टीमेटली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो में हम हमेशा, क्योंकि ज्योतिष वास्तु का कंटेंट भी हम साथ में रखते हैं, कहानी आपको सुनाते हैं जिससे आपको सरलता से समझ में आए। और तीसरा जो है वो आध्यात्मिक, क्योंकि हर व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो वो जो बाधा आ रही है, जो सोच व्यक्ति की मटेरियलिस्टिक तो होनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रही है उसको बदलने का हमारा प्रयास है। आप शांति से रहें, आप प्रसन्न रहें, सब जगह प्रसन्नता, खुशियाँ फैलाते रहें। उसी भावना के साथ इस वीडियो को मैं अभी स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को